वेलकम टू उमंग पीसीएस। उमंग पीसीएस पे आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। और मैं हूं संदीप कुमार। आज की वीडियो में अपन जानेंगे बिहार राज्य के बारे में। आज का वीडियो का जो हेडिंग होगा वो होगा बिहार एक परिचय। आज की वीडियो में अपन जानेंगे बिहार राज्य के बारे में। बिहार का जो है अक्षांशीय और देशांतर जो है कितने किलोमीटर तक फैला हुआ है, कितने डिग्री तक फैला हुआ है। उसके बाद अपन जानेंगे बिहार में शासन व्यवस्था किस टाइप की है। जहाँ तक आप लोगों को पता है कि भारत में जो है देश में जो है 7 ऐसे स्टेट है जहाँ पर जो है द्विसदनीय शासन व्यवस्था है। उसके बाद कुछ जो है यहाँ के प्रशासनिक क्षेत्र के बारे में भी यहाँ पर जानेंगे। उसके बाद फिर यहाँ पर कुछ पॉपुलेशन वगैरह पे भी अपन चर्चा करेंगे। तो आज का वीडियो जो होगा बिल्कुल वो जो होगा इंट्रोडक्शन बेस्ड होंगे, क्योंकि आप लोगों को पता है कि बीपीएससी का पीटी का एग्ज़ाम का डेट आ चुके हैं, जो कि आप लोग अच्छे से रूबरू होंगे। और मैंने उस पर 2 वीडियो मैंने बनाया है और मैंने उसको ऑलरेडी अपलोड कर रखा है। यदि उसको आप लोग नहीं देखे हैं तो मैं यहाँ पर लिंक प्रोवाइड करवा दूँगा, आप लोग वहाँ पर जाके इसको देख सकते हैं। तो इसी मुहिम को स्टार्ट करते हुए, क्योंकि देखिए बीपीएससी और आपका दरोगा, ठीक है, ये दोनों के लिए जो है ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जानते हैं कि ये बिहार जो है इसका नाम बिहार क्यों पड़ा। ठीक है, क्योंकि आज का जो आपका अपना हेडलाइन है वो है बिहार एक परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ बिहार। तो सबसे पहले जानेंगे कि बिहार का नाम बिहार पड़ा क्यों। तो मैं आपको बता दूं कि 11वीं 12वीं सदी में क्या हुआ था कि बौद्ध धर्म का जो है प्रचार प्रसार बहुत मतलब तेजी के साथ किया जा रहा था। क्योंकि आप लोगों को पता है कि महात्मा बुद्ध के नाम पे ही मतलब बिहार में एक जगह है जिसका नाम है बोध गया रखा गया है। तो 11वीं 12वीं सदी में क्या हुआ था कि बौद्ध का प्रचार प्रसार जो है यूपी यानी उत्तर प्रदेश और बिहार के क्षेत्रों में काफ़ी मतलब किया जा रहा था। तो वहाँ पर होते क्या था कि जैसे ये लोग प्रचार प्रसार वगैरह करते थे यूपी और बिहार वगैरह में, तो ये लोग जो है इसको जो है बौद्ध भिक्षुओं के नाम से भी जाना जाता था। क्योंकि और जहाँ पर ये लोगों को रहना होना होता है तो वहाँ पर क्या करते थे ये लोग छोटे छोटे जो है अपना एक आश्रय स्थल यानी निवास स्थल छोटे छोटे बना लेते थे। और ये इस निवास स्थल का नाम ये लोगों ने रखा था विहार। इसका नाम रखा था विहार। तो बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा छोटे छोटे स्थल का जो नाम रखा गया था वो विहार रखा गया था। ठीक है, तो यही आगे चल के जो है 12वीं सदी में जो है ये बिहार के नाम से ये प्रचलित हुआ। ठीक है, तो ये बौद्ध भिक्षुओं का ही देन है। ये बिहार का जो नाम पड़ा है ये बौद्ध भिक्षुओं का ही देन है। ठीक है, तो आप लोगों ने जाना कि ये बिहार का नाम जो है मैंने बिहार कैसे पढ़ा। ठीक है, अब जो है आगे बात कर लेते हैं बिहार की भौगोलिक स्थिति का, यानी बिहार जो है किस राज्य से किस देश से ये सटा हुआ है। ठीक है, तो बिहार का जो आपका पूर्वोत्तर भाग है, या पूर्वोत्तर भाग, ये पश्चिम भाग हो गया आपका, ये उत्तर हो गया, उत्तरी भाग आपका हो गया, ये आपका दक्षिणी भाग हो गया। तो बिहार का जो पूर्वोत्तर भाग जो है वो 7 सिस्टर्स यानी ये 7 राज्यों से जुड़ा हुआ है। क्योंकि आप लोगों को पता है इसको जो है 7 सिस्टर को पूर्वोत्तर राज्य भी बोलते हैं। तो बिहार के पूर्व में क्या है 7 सिस्टर्स है। ठीक, 7 सिस्टर्स के नाम से पूर्वोत्तर राज्य को जाना जाता है। आप लोग जाने होंगे असम, मेघालय वगैरह जो है ये पूर्वी भाग जो है इससे जुड़ा हुआ है। अब आते हैं यहाँ पर उत्तरी भाग। तो उत्तरी भाग की यहाँ पर बात करें तो उत्तरी भाग, उत्तर में आप लोगों को पता है कि क्या है, नेपाल है, जो कि एक देश है, नेपाल से जुड़ा हुआ है। अब आते हैं यहाँ पर क्या दक्षिणी भाग में। तो दक्षिणी भाग में क्या है, झारखंड है। हालांकि ये पहले बिहार का पार्ट था, ये झारखंड से जुड़ा हुआ है। और पश्चिमी भाग में आते हैं तो यहाँ पर क्या है, उत्तर प्रदेश है। पश्चिमी भाग से जुड़ा हुआ है, उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ है। तो आप लोगों ने देखा कि बिहार जो है किस किस राज्य से जुड़ा हुआ है, किस किस देश से जुड़ा हुआ है। अब बात कर लेते हैं अपन क्या है यहाँ पर बिहार की भौगोलिक स्थिति पर। भौगोलिक स्थिति के बारे में जानते हैं कि बिहार की भौगोलिक स्थिति मानचित्र पे क्या है। तो उसके लिए पहले आपको समझना पड़ेगा अक्षांश क्या होते हैं, देशांतर क्या होते हैं। ठीक है, कितने डिग्री अक्षांश पे बिहार है, कितनी डिग्री देशांतर पे बिहार फैली हुई है, तो उसके बारे में अपन देख लेते हैं। पहले मैं आपको समझा देता हूँ अक्षांश क्या होते हैं और देशांतर क्या होते हैं।
तो देखिए ये क्या है, एक ग्लोब बना लेते हैं। एक ग्लोब बना लेते हैं, एक ग्लोब बना लिए। ये रेखा टेढ़ा होता है, सॉरी यहाँ पर क्या है 0 डिग्री इक्वेटर हो गया है, ठीक है। ये आपका हो गया क्या, देशांतर रेखा। ये आपका हो गया क्या, अक्षांश रेखा। इसको बोलते हैं अपन अक्षांश। इसको क्या बोलते हैं, इक्वेटर बोलते हैं। इसको बोलते हैं 0 डिग्री इक्वेटर। 0 डिग्री ये क्या करता है, पृथ्वी को 2 भाग में ये क्या करता है, बांटता है। तो इसको हम लोग क्या बोल दिए, इसको देशांतर रेखा बोल दिए। बड़ी रेखा जो है इसको देशांतर बोल दिए, ठीक है। इसको बोलते हैं अपन क्या, अक्षांश रेखा। ठीक है, इसको अपन क्या बोलते हैं, देशांतर रेखा। इसको बोलते हैं अपन अक्षांश रेखा, ठीक है। अब देखिए यहाँ क्या है, पूरब है, यहाँ पश्चिम है, यहाँ उत्तर है, यहाँ पर दक्षिण है। यानी ये पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ से ये जो, यहाँ से ये डिस्टेंस जो हुआ ये आपका हो गया पश्चिमी देशांतर। इसको बोलते हैं पश्चिमी देशांतर। यहाँ से ये जो हो गया इसको बोलते हैं क्या, इधर की पूरब है तो ये हो गया आपका पूर्वी देशांतर, ठीक है। ये आपका हो गया क्या, उत्तरी अक्षांश। ये आपका हो गया दक्षिणी अक्षांश, सॉरी पश्चिमी अक्षांश। उत्तरी सॉरी दक्षिणी हो जाएगा, दक्षिणी अक्षांश। तो अपना बिहार कहाँ पर पड़ता है, यहाँ पर पड़ता है, ठीक है। अपना बिहार कहाँ पर पड़ता है, यहाँ पर पड़ता है। तो इसको अपन बोल सकते हैं ये क्या है, उत्तरी अक्षांश। उत्तरी अक्षांश। और ये कौन सा देशांतर हो जाएगा, ये यहाँ से यहाँ ये पूर्वी देशांतर। इधर से इधर क्या हो जाएगा, पश्चिमी देशांतर। तो बिहार जो स्थित है उत्तरी अक्षांश एंड पूर्वी देशांतर पर स्थित है, ठीक है। तो आप लोग समझ गए कि बिहार जो है कहाँ पर स्थित है, उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर पर स्थित है। यहाँ तक तो कोई तरह का डाउट नहीं होगा। चलिए ये समझ गए आप लोग। अब देखते हैं इसकी भौगोलिक स्थिति क्या है। आपसे पूछ दिया जाए कि इसकी भौगोलिक स्थिति क्या है, तो देखिए बिहार जो है देशांतर की यहाँ बात करें तो 83 डिग्री 9 मिनट 50 सेकेंड से लेके 88 डिग्री 17 मिनट और 48 सेकेंड के बीच में क्या है, ये फैली हुई है। क्योंकि आपको पता है ये जो है 83 डिग्री 9 मिनट 50 सेकेंड से लेके 88 डिग्री से लेके क्या है 83 डिग्री तक जो है ये, मतलब 83 से ये 88 डिग्री यानी पूरब की ओर जो है ये फैली हुई है, ठीक है। इधर बात करें उत्तर और दक्षिण की, तो इधर जो है 27 डिग्री 20 मिनट 11 सेकेंड से 27 डिग्री 31 मिनट और 15 सेकेंड तक ये फैली हुई है। यानी ये उत्तरी अक्षांश से पूर्वी देशांतर में इतने डिग्री के बीच ये फैली हुई है। तो यहाँ तक भी कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर आगे। अब देखते हैं कि बिहार जो है, बिहार को बोला जाता है कि बिहार जो है एक आयताकार राज्य है, ठीक है। बिहार एक आयताकार राज्य है। तो यहाँ पर क्या करते हैं अपन, देख लेते हैं यहाँ से यहाँ की दूरी क्या है, यहाँ से यहाँ की दूरी क्या है, यहाँ से यहाँ की दूरी क्या है और यहाँ से यहाँ की दूरी क्या है। यानी इसकी लंबाई क्या है और इसकी चौड़ाई क्या है। तो लंबाई जो इसकी है वो आपकी, इसकी लंबाई जो है, इसकी लंबाई जो है, इसकी लंबाई है 345 किलोमीटर, ठीक है। और इसकी चौड़ाई की बात कर ले, इसकी चौड़ाई की बात कर ले तो इसकी चौड़ाई है 483 किलोमीटर। तो आप लोगों ने जाना यहाँ से कि इतना किलोमीटर जो है ये लंबा है और इतना किलोमीटर ये चौड़ा है। इतना किलोमीटर ये
क्या है, चौड़ा है, इतना किलोमीटर ये लंबा है। तो यानी क्या है कि लंबाई चौड़ाई का अनुपात देख रहे हैं आप, बहुत ज़्यादा मिसमैच है, तो इसलिए क्या है, ये आयताकार है। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोगों ने जाना। अब देखते हैं यहाँ पर क्या है कि बिहार के कुछ जिलों को क्या बोला जाता है कि ये पूर्वी बिहार है, ये पश्चिमी बिहार है। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक जगह है क्या, सारण। ठीक है, क्या होता है ये सारण से, यहाँ पर क्या है, एक सारण है, सारण यहाँ से क्या करता है, ये भागलपुर के आसपास जो है यहाँ से गंगा नदी होकर निकलती है। ठीक है, ये क्या करती है, बिहार को दो भागों में बांट देती है। ओके, ये बिहार क्या करती है, दो भागों में बांट देती है, ये बिहार को दो भागों में बांट देती है। तो उत्तर साइड का जो भाग हो गया वो उत्तरी बिहार हो गए, और दक्षिण साइड के जो भाग हो गए उसको हम लोग बोलते हैं दक्षिणी बिहार। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं। अब आगे बात कर लेते हैं टोटल जो है यहाँ का क्षेत्रफल की। तो बिहार का टोटल क्षेत्रफल कितना है, 94,163 किलोमीटर स्क्वायर, यानी 94,163 वर्ग किलोमीटर जो है इसका टोटल एरिया है। और इसकी बात करें पूरे भारत में, तो पूरे भारत में इसका कंट्रीब्यूशन है, क्षेत्रफल की बात करें तो 2.86% है। ठीक है, पूरे भारत में। और बात करें पॉपुलेशन के व्यू से, यानी जनसंख्या के व्यू से, तो ये जो अपना है ये 8.86% है। देख रहे हैं आप लोग कि यहाँ का जो है क्षेत्रफल कितना कम है, यानी पूरे भारत का, और यहाँ पर पॉपुलेशन देख रहे हैं बहुत ज़्यादा गैप हो रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो है घनी आबादी, लगभग यहाँ पर जो है 1 किलोमीटर में 1100 के आसपास जो आदमी यहाँ पर निवास करते हैं, इसलिए जो है पॉपुलेशन की दृष्टि से जो है बहुत ही मतलब घना राज्य है। ठीक है, ये सब अपन जो है जब अपन पढ़ेंगे पूरा अच्छे से तो उसमें देखेंगे पॉपुलेशन वगैरह क्या है। ठीक है, जब बिहार के अपन जो है ज्योग्राफी वगैरह अच्छे से पढ़ेंगे तो उसमें एरिया उरिया सबको कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर बात कर लेते हैं प्रशासनिक स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं यहाँ पर। इसमें यह है कि शासन व्यवस्था की यहाँ पर बात करते हैं तो बिहार में क्या है कि 9 प्रमंडल है, और जिला जो है बिहार में 38 जिला है। पहले बिहार में 37 जिले हुए करते थे। जहानाबाद से एक जिला है अरवल, आप लोगों को पता होगा, अरवल जो एक नया जिला बना है, तो जहानाबाद से कट के जो है अरवल बना है। तो 38 जिले अब जो है करंट में बिहार में है। उसके बाद बात कर लेते हैं बिहार में अनुमंडल। तो बिहार में अनुमंडल की संख्या कितना है, 101 बिहार में अनुमंडल है। और ब्लॉक जो है, ब्लॉक है आपका ये 534। प्रमंडल के बारे में आप लोग जानते होंगे, तिरहुत प्रमंडल हो गया, सारण प्रमंडल, उसके बाद कोसी प्रमंडल, तो ये सब आप लोग जानते होंगे। तो ये सब जो अपन जो दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये वीडियो जो है इंट्रोडक्शन है ओनली है। उसके बाद फिर यहाँ पर बात कर लेते हैं, आप लोगों को मैंने पहले बताया था कि ये जो है द्विसदनीय व्यवस्था है, यानी यहाँ पर जो है विधानसभा और विधान परिषद दोनों होते हैं। यहाँ पर क्या है, विधानसभा और विधान परिषद दोनों होते हैं। विधानसभा का कार्यकाल कितने दिन का होता है, कितने साल का होता है, 5 साल का होता है। विधान परिषद का होता है 6 साल का। तो बिहार में द्विसदनीय व्यवस्था है, यानी विधानसभा और विधान परिषद दोनों होते हैं। विधानसभा में बात करें सीट की संख्या तो यहाँ पर 243 सीट है, और विधान परिषद में सीट कितने हैं, 75 सीट है। और लोकसभा की यहाँ पर बात करें तो लोकसभा में यहाँ पर कितना है, 40 सीट है, और राज्यसभा में यहाँ पर 16 सीट है। तो आप लोगों ने देखा कि बिहार में विधानसभा की सीट कितने हैं, विधान परिषद कितने हैं, लोकसभा कितने हैं, राज्यसभा कितने हैं। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं आगे बात कर लेते हैं भाषा पे। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि भाषा के आधार पे जो है पहला राज्य जो बना था, आप लोग कमेंट करके बताइए कि भाषा के आधार पर पहला राज्य कौन सा बना था। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए भाषा के बारे में यहाँ पर बात करते हैं। तो यहाँ पर प्रथम जो बिहार की भाषा है वो है हिंदी, और द्वितीय भाषा जो है वो है संस्कृत है, क्योंकि संविधान के आर्टिकल जो है 343 उसमें जो है भाषा से दिया हुआ चीज़ है। जब आप लोगों को मैं पॉलिटी वगैरह पढ़ाऊंगा तो उसमें जो है इसके जो है अच्छे से चर्चा करेंगे। तो आप लोग ये इतना जान लीजिए कि राज्य को जो है हर एक राज्य को अपना अपना भाषा चुनने का जो है हक दिया हुआ है ये आर्टिकल ने। आप लोग देखे होंगे तमिलनाडु का अलग भाषा है, उसके बाद फिर बिहार का अपना अलग भाषा है, झारखंड का अलग है, जो वहाँ का जो अपना लैंग्वेज है, लोकल लैंग्वेज है वो अलग है।
तो उस टाइप से जो है संविधान के आर्टिकल 343 में इसका अधिकार दिया गया है। तो इस पर अपन लोग जो है चर्चा बाद में करेंगे। तो क्या था कि 12वीं जो है 11वीं से 12वीं सदी में क्या हुआ था, ये जो है मुगल, ये जो था ये 12वीं सदी में बौद्ध के टाइम पे इसका नाम मैंने आपको पहले बताया था कि बिहार रखा गया था। और ये मुगल काल में क्या हुआ था, ये मुगल काल में, ये जो मुगल काल में इसे जो है बंगाल से जोड़ दिया गया था। ठीक है, ये बिहार को बंगाल से जोड़ दिया गया था। और बताओ दिसंबर 1911 के आसपास जो है, दिसंबर 1911 के आसपास दिल्ली में एक जो है मतलब बैठक हुई थी, एक बैठक हुई थी जिसको बोला गया था दिल्ली दरबार, जो कि बहुत ही फेमस बैठक थी। तो दिल्ली दरबार में ये मतलब ये प्रस्ताव पारित हुआ था कि बंगाल से जो है बिहार को अलग किया जाए। ठीक है, तो अप्रैल 1912 में जो है, अप्रैल 1912 में बिहार को जो है बंगाल से अलग कर लिया गया। तो उस टाइम पे जो है बिहार में झारखंड भी जुड़े हुए थे, उड़ीसा भी जुड़े हुए थे, और बिहार तो थे ही। और उड़ीसा जो है, उड़ीसा 1936 में जो है बिहार से उड़ीसा, 1936 में बिहार से उड़ीसा वो अलग हो गया उड़ीसा। और उसके जो है काफ़ी सालों बाद जो है 11 नवंबर 2000 को बिहार से जो है झारखंड अलग हो गए। यानी जितने भी खनिज संपदा वगैरह थे, जितने भी बड़े बड़े उद्योग वगैरह थे, सब यहाँ से ये झारखंड में आ गए। तो यहाँ तक आप लोगों ने जाना। अब आगे बात कर लेते हैं बिहार के राष्ट्रीय चिन्ह, राष्ट्रीय पशु वगैरह के बारे में। तो आप लोगों ने सुना होगा कि फख्ता कबूतर थे पहले, फख्ता कबूतर, उसके बाद रीछ वगैरह थे। तो ये सबको जो है मतलब पहले मान्यता दिया गया था। तो लेकिन जब से नीतीश सरकार आई है, सरकार आए तो इसने जो है बिहार निर्माण संबंधी जो है अधिसूचना जारी किया। और बिहार दिवस जो अपन 22 मार्च से अपन जो है बिहार दिवस ये मनाने लगे हैं। ठीक है, ये जो है नीतीश कुमार के टाइम से ही मतलब ये 22 मार्च से जो है बिहार दिवस मनाया जाने लगा है। ठीक है, और बिहार में क्या है कि बिहार में स्थानीय परंपराओं को बढ़ावा देने के लिए जो है, बिहार में स्थानीय परंपराओं को बढ़ावा देने के लिए जो है नीतीश गवर्नमेंट ने जो है राजकीय पशु, ठीक है, राजकीय पशु को जो है मतलब चिन्हित किया। ठीक है, तो देख लेते हैं बिहार के राजकीय पशु जो है, इसको रखा गया बैल। राजकीय पशु क्या रखा गया, राजकीय पशु बिहार का रखा गया बैल। उसके बाद राजकीय पक्षी रखा गया गोरैया, मछली रखा गया मांगुर, फूल रखा गया गेंदा। ठीक है, तो ये सबको रखा गया। उसके बाद फिर देखते हैं यहाँ पर आपसे पूछ दिया जाए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बिहार की सबसे जो है बड़ा डिस्ट्रिक्ट है वो क्या, पश्चिम चंपारण। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला क्या है, पश्चिमी चंपारण, जो कि नेपाल से सटा हुआ है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है वो आपका है शिवहर। ठीक है, सबसे बड़ा क्या है क्षेत्रफल में चंपारण, सबसे छोटा क्या है शिवहर। उसके बाद फिर जनसंख्या की बात कर लेते हैं। तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला हो जाएगा यहाँ पर पटना, जो कि यहाँ पास पड़ता है, गंगा नदी के पास पड़ता है। और सबसे छोटे जिले की बात कर ले जनसंख्या की दृष्टि से, तो ये पड़ता है आपका शेखपुरा, यहाँ पड़ता है शेखपुरा। ठीक है, तो बिहार के बारे में अपन लोग जो है बहुत कुछ जानेंगे अगले वीडियो में। ये तो आपका बस छोटा मोटा इंट्रो था, क्योंकि आप लोगों को पता है ना कि बिहार बीपीएससी का नोटिफिकेशन आ चुके हैं, तो इसलिए जो इस मुहिम को हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये आपका इंट्रोडक्शन वीडियो था, और मैं आप लोगों के लिए जो है कंटिन्यू वीडियो लाता ही रहूँगा, बिहार स्पेशल हो या फिर पॉलिटी वगैरह से हो, वीडियो में कंटिन्यू अपलोड करता रहूँगा। तो आशा करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो आज का वीडियो जो है यहीं ख़त्म करते हैं। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और हाँ, अपने स्टडी ग्रुप में ज़रूर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्त लोगों के बीच में। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।
तब तक के लिए जय हिंद।